जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि किसी स्त्री का विवाह किसी गधे के साथ हुआ था? यदि नहीं तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों हुआ था एक राजकुमारी का विवाह एक गधे के साथ। आखिर बात क्या थी दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना यानी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले दिखाई दे और आप हमारे अच्छे वीडियो का मनोरंजन ले पाएँ। चलिए अब कहानी की तरफ आते हैं। दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग टाइटल देखकर ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि एक लड़की का एक गधे के साथ विवाह कैसे हो सकता है। तो घबराएं नहीं और बने रहें हमारे इस कहानी पर। दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत बड़ी जानकारी होने वाली है। एक बार महाराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। दरबार में अप्सराओं का नाच हो रहा था। उस दरबार में देवता, यक्ष, किन्नर सभी अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी वहां एक पुरोचन नाम का गंधर्व था जो उस दरबार में नाचने वाली अप्सराओं से सम्मोहित होकर उनसे एक अप्सरा के साथ अनैतिक हरकत कर दी, जो महाराज इंद्र को रास नहीं आई। उन्होंने काम के वशीभूत पुरोचन गंधर्व को धरती पर जाकर गधा हो जाने का श्राप दे दिया। देवराज इंद्र का श्राप सुनकर गंधर्व भय से कांपता हुआ बोला, महाराज मेरी मुक्ति का समय निर्धारित कर दीजिए। मैं इस श्राप से किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा? इंद्र कहने लगे, हे पुरोचन, धरती लोक में तुम्हारा एक राजा की पुत्री से विवाह होगा और उससे तुम्हारे अंश से एक पुत्र का जन्म होगा। उस पुत्र को तुम गोद में लेने से तुम मुक्त हो जाओगे। दोस्तों देवराज इंद्र के श्राप से पुरोचन गंधर्व स्वर्ग से नीचे गिर गया और धरती लोक में जाकर गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। एक दिन किसी कुम्हार की नज़र उस गधे पर पड़ी तो वह सोचने लगा, यह गधा 2-3 दिन से इसी स्थान पर घास चर रहा है, अभी तक इसके मालिक ने इसकी सुध नहीं लिया। यही सोचकर वह कुम्हार उस गधे को पकड़ लाया और उसे अपने बाकी गधों के साथ बंधवा दिया। इस तरह से गधे को खिलाते पिलाते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन कुम्हार चारा डालने के लिए गधों के शाला में पहुंचा। तभी वह गधा जिसे उस कुम्हार ने पकड़कर बांधा था वह मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा और कुम्हार से बोला, हे मालिक, आप मुझ पर एक उपकार करें। मेरी ओर से एक संदेश राजा के पास पहुंचा दो। राजा से कहना कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। दोस्तों गधे की यह बेहूदी बात सुनकर कुम्हार भय से कांपने लगा। वह सोचने लगा कि अगर यह बात किसी तरह राजा के पास पहुंच गया तो राजा मेरे परिवार को फांसी पर चढ़ा देगा। यह गधा हमें अवश्य ही किसी दिन मरवा देगा। डर के मारे कुम्हार ने अपनी बात अपने पत्नी तक को नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन उस गधे ने वही बात कुम्हार को दोबारा बताई और कही, हे मालिक, कि अपने राजा से कहना कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दें। दोस्तों इस बार तो कुम्हार अपने परिवार के साथ देश छोड़कर जाने की बात करने लगा। सोचने लगा, अगर यहाँ एक और दिन भी रहे तो वह गधा अवश्य ही हम सबको पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दिलवा देगा। यही सोचकर वह कुम्हार नगर छोड़कर जाने लगा। कहते हैं दोस्तों होता वही है जो विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है। कुम्हार जब नगर छोड़कर जा रहा था तभी मार्ग में राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। एक कहावत है, घर के मारे बन गए और बन में भी लगी मिली आग। यह कहावत इस कुम्हार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सिपाहियों ने तो उसे इसलिए पकड़ा था कि वह राज्य छोड़कर क्यों जा रहा है। हमारे राजा के राज्य में उसे भला क्या दुख है, जबकि हमारे महाराज के राज्य में किसी प्राणी को कोई दुख नहीं है जो उसे देश छोड़कर बाहर जाना पड़े। सिपाही बोले, तुम्हें अपना दुख राजा को बताना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकोगे। दोस्तों सिपाहियों में कुम्हार को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कुम्हार से पूछा कि आपको और आपके परिवार को हमारे राज्य में क्या कष्ट है जो परदेश क्यों जा रहे हो? किसने तुम्हें दुख दिया है? दोस्तों डर से कांपता हुआ कुम्हार कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं अपने दुख को भरे दरबार में नहीं बता सकता हूँ, इसलिए
मुझसे आप एकांत में पूछ लीजिए। कुम्हार की बात सुनकर राजा ने अपना दरबार बंद कर दिया और फिर एकांत में कुम्हार से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। दोस्तों, कुम्हार ने उस गधे वाली बात राजा को ज्यों का त्यों बता दिया कि उसके पास एक गधा है जो मनुष्यों की भांति बोलता है। उसने मुझसे कहा था कि यहाँ के राजा से कहना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। बस यही सोचकर डर के मारे परदेश जा रहा था कि राजा साहब कहीं इस बात को सुनकर मुझे फांसी पर न चढ़ा दें। दोस्तों, कुम्हार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने कुम्हार को धीरज बंधाया कि वह बिल्कुल भी न घबराएं। तुम्हें हमारे ओर से कोई हानि नहीं होगी, परंतु एक काम करो, अपने गधे से जाकर कहो कि अगर तुम एक रात में हमारे महल को धातुओं का बनवा दो तो हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। क्योंकि राजा जानता था जो गधा मनुष्यों की तरह बोल रहा है वह साधारण गधा नहीं हो सकता, वह किसी श्रापवश गधे की योनि में आ गया है। इस तरह से राजा का जवाब कुम्हार ने जाकर गधे को सुना दिया। गधे ने तुरंत विश्वकर्मा जी को ध्यान किया और राजा के महलों को धातुओं से निर्मित करवा दिया। वह कौतुक देखकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह गधे के साथ कर दिया। राजकुमारी उस गधे के साथ कुम्हार के घर में रहने लगी। एक दिन जब गधे की स्त्री रजस्वला हुई तो देवराज इंद्र की कृपा से वह गंधर्व अपने रूप में आ गया और अपनी पत्नी से मिलने के बाद पुनः गधा बन गया। दोस्तों, उस पुरोचन के अंश से राजकुमारी ने कुछ महीनों बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का स्पर्श होते ही वह गधा अपने गधा योनि से मुक्त हो गया। इस तरह इंद्र के श्राप से उसे मुक्ति मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मेरे जाने का समय आ गया है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तुम मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वह गंधर्व स्वर्ग को चला गया। उस बालक का पालन पोषण कुम्हार और कुम्हारी के हाथों से हुआ था। आगे चलकर वही बालक विक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो भर्तहरि के मित्र कहलाए और आगे चलकर वही भर्तरी के भाई भी बने। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि यहाँ से आगे की कहानी का वीडियो बना दूंगा कि कैसे हुआ विक्रम से राजा विक्रमादित्य, कैसे जुड़ा राजा भर्तरी से उनका नाता। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।